गुड इवनिंग गाइस, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस दाऊदनगर। गाइस, आज क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड टू गॉड में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज की गई हैं उनका मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करके आपके सामने उपस्थित हूँ। बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर इस चैप्टर में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच दी गई है, थोड़ा इसको क्लियर कर देते ताकि मैं फेयर कॉपी वगैरह में उसको कर लूँ। तो सबसे पहले मैं गाइस बात करूंगा मेटाफोर के बारे में। मेटाफोर क्या होता है, सिमिली क्या होते हैं और आयरनी क्या होता है, इन सारे टॉपिक्स पे मैं बात कर रहा हूँ। तो मेटाफोर क्या होता है, दो डिफरेंट थिंग के बीच क्या होता है, कंपैरिजन करते हैं। दो अलग अलग चीजों के बीच कंपैरिजन करते हैं और बिना एज और लाइक करके आता है तब उसको हम बोलते हैं मेटाफोर। यानी ना तो इसमें एज रहेगा और ना ही लाइक रहेगा, एज भी नहीं रहेगा और लाइक भी नहीं रहेगा, तब इसे हम क्या बोलेंगे, मेटाफोर। और दोनों के बीच कंपैरिजन होनी चाहिए, दो चीज होनी चाहिए, दोनों डिसिमिलर होना चाहिए, सेम चीज नहीं होनी चाहिए। नाउ हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ दिस टॉपिक, दैट मींस मेटाफोर। द फिगर ऑफ अ स्पीच इन व्हिच टू डिसिमिलर थिंग्स आर कंपेयर्ड विदाउट यूजिंग एज और लाइक इज कॉल्ड अ मेटाफोर। कहता है कि वैसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें दो डिसिमिलर थिंग होते हैं और वो डिसिमिलर थिंग के बीच क्या होता है, कंपैरिजन होता है, यानी कंपेयर्ड किए जाते हैं विदाउट यूजिंग एज और लाइक, बिना यूज किए बगैर एज और लाइक का, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, मेटाफोर। अगर हम किसी को बोलते हैं कि यू आर अ डॉग, तो यू का सीधा कंपेयर डॉग से हो रहा है कि तुम डॉग हो, इंसान डॉग नहीं बनता, दैट मींस वो कभी वो नहीं वो करेगा कुत्तों की तरह। सेम एक जो चैप्टर था रिलेटेड टू गॉड, उसमें बताया गया लेंचू इज एन ऑक्स, लेंचू इज एन ऑक्स, लेंचू को बोला गया है कि ऑक्स है। लेंचू ऑक्स कहां से हो सकता है, क्या लेंचू का पूंछ निकल आया, चार पैर हो गए, नहीं। लेंचू को कंपेयर किया गया जिस तरह से एक ऑक्स बहुत ज्यादा लेबोरियस होता है, दिन रात खेतों में मेहनत करता है, ठीक लेंचू ने भी वैसा ही मेहनत अपने फील्ड में किया था। नाउ सिमिली पर बात करते हैं। व्हाट इज सिमिली? सिमिली भी एक फिगर्स ऑफ स्पीच है और इसमें हम कंपैरिजन दो चीजों के बीच करते हैं, लेकिन वो दो चीज डिसिमिलर होना चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। और इसमें भी जो डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसमें विदाउट है लेकिन इसमें हम यूज करेंगे एज और लाइक का यूज करते हुए अगर दो डिसिमिलर थिंग के बीच क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, सिमिली। The figure of a speech in which two dissimilar things are compared using as or like is called simile। यानी as और like का यूज करते हुए अगर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दो अलग अलग चीजों के बीच, तो दैट इज कॉल्ड simile। जैसे अगर हम बोले she is like a cow, she is like a cow, तो she का कंपैरिजन काउ से हो रहा है, इसमें like भी आ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, सिमिली। You sing a song like a कोको, यहाँ पर कोको किसको बोलते हैं, कोयल को बोलते हैं। तो यहाँ पर सी और कोयल के बीच का कंपैरिजन हुआ है, जिस तरह से कोयल गाती है वैसे ही उसका गाना भी है, दैट मींस उसकी गाना सुरीली है, मधुर है। नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच, आयरनी। आयरनी क्या होता है, तो होता है द फिगर्स ऑफ स्पीच इन व्हिच the use of words contradicts the expectation of a character or audience is called an irony। कहता है कि अगर कोई भी ऑडियंस या कैरेक्टर का जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे कंट्राडिक्ट होता है, मतलब अपोजिट मीनिंग आती है, तब उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स या जो वर्ड यूज किए गए उसे हम बोलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, आयरनी। जैसे यहाँ पर लेंचो को पोस्ट ऑफिस वाले ने, एम्प्लॉइज ने क्या किया, हेल्प करी, लेकिन जब लेंचो लेटर को निकालता है, एनवेलप को फाड़ता है और लेटर को निकालता है, इसके बाद पैसा काउंट करता है, देन वो पाता है कि इसमें ओनली 70 पैसों है, तब उसके मन में बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि सारे के सारे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज क्रूक हैं। लेकिन हुआ क्या, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने ही उन्हें क्या किया था, हेल्प किया था, लेकिन उसे तारीफ करने के बजाय ए लेंचू जो है वो गलत फहमी से उसे क्या बोलता है, एक क्रूक है, तो जस्ट अपोजिट हो गया। एक्सपेक्टेशन हम लोग क्या उम्मीद किए थे कि लेंचो थैंक यू
क्योंकि उन्होंने हेल्प करी है, लेकिन लेंचो ने वहां पर क्या गुस्सा शो किया और उसे क्रूक बोला है। तो उस लाइन में ऑल एम्प्लॉइज आर क्रूक इन द पोस्ट ऑफिस, ये जो लाइन है वहां पर क्या है आयरनी का यूज किया गया है। आई थिंक ये 3 फिगर्स ऑफ स्पीच, ये जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है वो आपको समझ में आ गया है। एक फिगर्स ऑफ स्पीच और है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी क्या होता है? तो एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें हम अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर गॉड को लेटर लिखा गया है। गॉड जो है वो उस समय प्रेजेंट नहीं है, अगर कोई प्रेजेंट नहीं है और उसके बारे में बातचीत हो तो उसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। अगर मैं एपोस्ट्रॉफी का डेफिनेशन लिखूं तो हम लिखेंगे apostrophe, the figures of a speech in which we study about the abstract ideas is called an apostrophe. Once again मैं रिपीट कर दे रहा हूं, the figures of a speech in which we study about an abstract ideas is called an apostrophe. इसे मेंशन कर लेंगे, मेरे पास बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। सो वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन, द फिगर्स ऑफ स्पीच इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज इज कॉल्ड एन एपोस्ट्रोफी। इसमें गॉड को लेकर लिखा है, गॉड क्या प्रेजेंट है नहीं ना, अब्स्ट्रैक्ट थिंग है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड। तो यहाँ पर जो गॉड है ना वो अब्स्ट्रैक्ट थिंग है, प्रेजेंट नहीं है और उसे लेटर लिख देता है लेंचो, तो दैट इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफी। थैंक यू गाइस, कमेंट करके मुझे बताएंगे वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।